कैटिनो स्वदेश पर आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हमने नई ऊंचाई बनते हुए फिर से देखी है। थोड़ी देर पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी इस वक्त आपको 80 अंक ऊपर देखेगा, 26,080 के आसपास कर रहा है कारोबार। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 85,500 की तरफ सेंसेक्स ने कदम बढ़ा दिए हैं। 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती फिलहाल सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक की बात करें, आज निफ्टी के मुकाबले रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर है क्योंकि 80 अंकों के आसपास की मजबूती है। 0.25% से भी कम की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा उत्साह बाजार में नहीं है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वहां पर हम प्रॉफिट चेकिंग देख रहे हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखेंगे तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि ज्यादातर शेयर जो हैं वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएसई पर 1500 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले 1000 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी तो बाकायदा अब 4.5% चढ़कर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये ऊपर है और कुछ कुछ लाइफ इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल शेयर ये बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। मेटल में भी मूव आज ठीक ठाक है। सवाल ये है कि मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, ये जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खबरों वाले जो शेयर हैं उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक दिग्गज एक्सपर्ट को थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे और उनसे करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले 3 तस्वीरें देख लेते हैं कि आज के मिड कैप में मेजर जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, क्या संकेत वहां से मिल रहा है। तो धमाकेदार एक्शन की अगर हम बात करें तो केपीआर मिल प्रमोटर के हिस्सा बिक्री से ये शेयर आज फोकस में है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 900 करोड़ में करीब 3% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है क्योंकि प्रमोटर वहां से अपना स्टेक घटा रहे हैं। पीबी फिनटेक ये शेयर भी आज कमजोर है। हेल्थ केयर में कंपनी विस्तार करने जा रही है कुछ नए मॉडल के जरिए, लेकिन बर्नस्टीन का इस पर नेगेटिव टेक है और बर्नस्टीन का कहना है कि ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस खबर पर सफाई भी आई है। पीबी फिनटेक ने यह कहा है कि विस्तार जारी है लेकिन अभी अपडेट को लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन बाजार जरूर पनिश कर रहा है। 6% के आसपास से गिरावट इन शेयर में हम देख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। एनसीएलटी से आईडीएफसी के रिवर्स मर्जर को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मंजूरी मिली है और इस खबर से इस शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। तो चलिए अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका कैटिनो स्वदेश पर। लेकिन शुरुआत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। राजेश जी, नए रिकॉर्ड हाइज पर बाजार हैं, मतलब रफ्तार थम नहीं रही है। थोड़े थोड़े ब्रेक लगे 26,000 के लेवल के आसपास, लेकिन आज फिर से कदम बढ़ा दिए 26,100 की तरफ। तेजी करना है राजेश जी इस लेवल पर या फिर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपका है? और अगले 3 घंटे में आप निफ्टी का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? तो अभिषेक, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, मार्केट की रफ्तार तो रुक नहीं रही है और कॉशियस अप्रोच तो देखिए हर लेवल पे लगता है। जब भी नया शिखर पे मार्केट पहुंचता है तो ये जरूर लगता है कि कहीं हम इस नई ऑल टाइम हाई पे तो अपना नया बाय इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नए हाई का सिलसिला तो हमने देखा है पिछले कई महीनों से। हाई बनते चले गए 20,000, 21,000, 24,000, 25,000 और अब 26,000। तो हमें लगता है जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है और जो सेंटिमेंट बने हुए हैं और जिस तरीके से ग्रोथ स्टोरी इंडिया की इंटेक्ट है, कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स में और कंपनीज के अर्निंग्स भी जिस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर इवन अगर हम मैक्रो लेवल पे भी देखें तो सारी चीजें अलाइंड है एक इंडिया के लिए कि जो कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हमें लगता है कि यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। तो उसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने को मिला और फ्लोज जो मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी भी ये काफी है मार्केट में। तो जिसके चलते मार्केट कहीं थम नहीं रहा है और ये तेजी बढ़ते जा रही है और सेक्टोरियल रोटेशन भी अभी हमने देखा वो भी होते हुए दिख रहा है। तो एक कंफर्ट जोन वापस यहाँ पे नए शिखर पे भी हमें लगता है कि बना हुआ है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर का। ये हमें लगता है आज एक्सपायरी है तो 26,100 के आसपास थोड़ा रुकाव रह सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी रहेगी और 26,400 की तरफ भी बाजार हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा
मार्केट में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, तो 25,900 ये स्टॉप लॉस रखें आप अपनी लॉन्ग पोजीशन का, जब तक इसके ऊपर निफ्टी है बने रहे लॉन्ग ट्रेड में। अगर 25,900 टूटता है तो या तो रिव्यू करें या अपनी कुछ पोजीशंस वहां पे प्रॉफिट बुक करना आप चालू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, 54,000 के ऊपर बना हुआ है। जब तक हमें लगता है कि ये 53,800 के ऊपर बना हुआ है बैंक निफ्टी भी, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी रहेगी अपमूव की, और हो सकता है 54,600-700 की तरफ भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखे। तो दोनों इंडाइसेस हमें लगता है अभी कंटिन्यूटी रखेंगे। हो सकता है अक्टूबर सीरीज के पहले हफ्ते में हमें ये तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखे। ठीक है, तो तेजी यहाँ से और अभी बढ़ सकती है और दोनों ही इंडेक्स पर पॉजिटिव व्यू है राजेश जी का। निफ्टी बैंक के लिए 53,800 का स्टॉप लॉस, अगर वो टूटे फिर कोई चिंता है, अदरवाइज मोमेंटम इंटैक्ट है तेजी का। और निफ्टी का जो सपोर्ट है अब वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा और ऊपर आ गया है, 23,800 पर आ गया है। ऑप्शंस के मैं डेटा भी चेक कर रहा था, उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर लीजिए, वहाँ पर बाजार के लिए सपोर्ट है मजबूत वाला। तो ये इंडेक्स पर भी हो गया। लेकिन राजेश जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका मिड कैप में? हालांकि मेरे स्टॉक्स जो है, जो मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो थोड़े मिक्स ब्लेंड है। लार्ज कैप मिड कैप है, तो मिड कैप में फेडरल बैंक मुझे पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे लग रहा है। जिस तरीके के डेटा सेटअप है स्टॉक में, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है 202 204 की तरफ फेडरल बैंक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ बाय किया जा सकता है 190 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वेदांता का है। वेदांता में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, और एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है जिस तरीके के इसके ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड के, और आज भी एक अच्छा मूव बना है। 525 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए वेदांता बाय करने की सलाह है, 486 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा स्टॉक जो है वो आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एचसीएल टेक यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। हमें लगता है आईटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे हमें लगता है एचसीएल टेक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा। 1850 के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1768 का। ठीक है, एचसीएल टेक हो गया, वेदांता हो गया, फेडरल बैंक हो गया। वेदांता की बोर्ड बैठक भी है 8 अक्टूबर पर, जहां पर कंपनी चौथे अंतरिम डिविडेंड को लेकर विचार करेगी। और उस खबर से आज हम देख रहे हैं कि वेदांता के शेयर में रौनक भी है। तो गो विद द ट्रेंड, जहां पर अच्छे ट्रेंड्स हैं उसके साथ जाइए। 525 का टारगेट वेदांता के लिए, 486 का स्टॉप लॉस। आईटी में आज फिर से हम रिकवरी वाला प्ले देख रहे हैं, और उसमें आपको चूज करना है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के लिए जो टारगेट बनेगा 1850 रुपए का बनेगा, स्टॉप लॉस 1768 रुपए का। और अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक के टारगेट है 202 के 190 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से मिड कैप, ये ट्रेडिंग के लिए। लार्ज कैप भी है उसमें, मिड कैप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ और शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज कंजम्पशन में हम नेस्ले में भी आज मूव ठीक देख रहे हैं। राजेश जी, कल हमने देखा कि कंजम्पशन का मूड डावाडोल था, आज थोड़ा सा रिकवरी आ रही है। इस पे यकीन करें, इस तेजी पर, और इस पर यकीन करके कोई ट्रेड लें, या फिर थोड़ा सा भी मामला सेटल होने दे, जो कहते हैं कि ट्रेंड को मजबूत होने दे, तब कोई इस पर ट्रेड लेंगे? तो देखिए, नेस्ले पे तो व्यू हमारा बुलिश है। एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो जनवरी में बने थे, उसको अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना है नेस्ले में, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है, अगर ये 2770 के ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा, तो नेस्ले का टारगेट हमें लगता है कि जो बन सकता है वो 3000 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले समय में पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो नेस्ले पे व्यू बुलिश है। एट दिस जंक्चर हम सजेस्ट करेंगे कि 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है इसमें, और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 2850 2900 की तरफ ये शॉर्ट टर्म में ही बढ़ते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में आप इसमें 2850 2900 तक के लेवल देख सकते हैं नेस्ले के शेयर में। कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे जहां पर एक्शन भरपूर है, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज खबरें कौन सी आई हैं और उन खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन हो रहा है, और बाकी जो गेनर लूजर्स हैं जहां पर एक्शन ज्यादा है उसकी भी चर्चा करेंगे। गौरव,
हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, बताइए कहाँ पर एक्शन दिख रहा है? जी हाँ, आज अगर हम मिड कैप की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक अच्छा गेन जो है वो हमें देखने को मिला है, और उसमें सबसे पहले नाम आता है फोर्टिस का। यहाँ पे एक अच्छा गेन और मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिला था। इसी के बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जैसे ज़ील हो गया, सेल हो गया, केपीआई टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है वो आज के दिन में देखने को मिला, और एक अपटिक जो है वो भी शेयर होल्डर्स के लिए देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लूजर्स की तो सबसे पहले आता है पीबी फिनटेक। यहाँ पे एक न्यूज़ भी आई थी, इसके बाद हमने देखा कि पीबी फिनटेक में एक अच्छा काफ़ी ज़्यादा फॉल जो है वो देखने को मिला था। इसी के बाद अगर हम बात करें लालपात लैब, भारत फोर्ज या फिर एलटीएफ, ऐसे कुछ नाम की, तो वहाँ पे भी एक फॉल जो है आज के दिन में हमें देखने को मिला था। इसी के बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बस करे, तो सबसे पहले आता है ट्रेंड, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है रिपोर्ट बाय रेटिंग के साथ, और उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो वहाँ पे 9,250 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कंपनी जो है वो कहीं पे पीयर्स से भी ज़्यादा आउटपेस कर रही है, और आगे जाके ये आउट परफॉर्मेंस जो है वो ऐसे ही हमें देखने को मिल सकता है। इसी के चलते हुए जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा केगर ग्रोथ जो है वो उनके हिसाब से हमें देखने को मिलता है अगले 3 सालों में। और इनके हिसाब से उन्होंने ट्रेंड जो है उसको पैन एशिया हाई कन्विक्शन फोकस लिस्ट में भी डाला है। इसके बाद हमने देखा ट्रेंड में एक तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। अगर हम बात करें आईआईएफएल फाइनेंस की, तो वहाँ पे भी एक नया न्यूज़ हमारे पास आ चुका है कि कहीं पे जो आरबीआई ने गोल्ड बैन जो था वो लिफ्ट किया है, और इसके बाद इकरा ने रीअफर्म किया है उनका जो रेटिंग था वो। पहले न्यूज़ ऐसे आया था कि इकरा कहीं पे जो रेटिंग है वो डी रेटिंग कर सकती है, बट जैसे कि अभी गोल्ड बैन हट चुका है उसके बाद देखा कि रीअफर्मेशन जो है वो आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट की। इस कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मुंबई में, बैंगलोर में। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल सेलेबल वैल्यू है वो 1100 करोड़ का होने वाला है। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो दिन की शुरुआत में एक अच्छा गेन हमें देखने को मिला था, बट उसके बाद एक थोड़ा प्रेशर जो है वो प्रेस्टीज एस्टेट में देखने को मिला। बट ओवरऑल न्यूज़ फ्लो जो है वो कहीं पे एक पॉजिटिव वे में एक्ट कर सकती है आगे जाके फाइनेंशियल्स पे। तो इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आगे जाके भी बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो इन सब स्टॉक्स में हमें आज के दिन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो गौरव ने हाईलाइट कर दिया कि कहाँ पर एक्शन बन रहा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे शेयर दिख रहे होंगे जिसमें रिन्यूड इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कि जी, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तेजी आ रही है। राजेश जी, इस पर जरा क्विक व्यू चाहेंगे, थोड़ा समय कम है तो जल्दी जल्दी आप जरा व्यू दीजिएगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं। इंटरग्लोब एविएशन, हम ठीक ठाक रफ्तार देख रहे हैं आज के सत्र में। कैसा लग रहा है आपको शेयर इस लेवल पर? कोई मौका बन रहा है ट्रेड का? तो बुलिश व्यू है, और मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर ये जो डिप मिला था, इनिशियल डिप, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 4770 ये स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे, और यहाँ पे बाई किया जा सकता है। और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 5000 तक की अपसाइड वापस इसमें आते हुए दिख सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, 4770 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट, ये आप स्टैम्प भी कर दीजिएगा। 4770 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट इंटरग्लोब एविएशन के लिए। जी में जो रिकवरी आ रही है राजेश जी, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये सस्टेन करेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब ये खबर आई थी कि सोनी के साथ इन्होंने पूरा का पूरा अपना सेटलमेंट कर लिया है, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ सारे वापस ले लिए। उसके बाद हमने 150-60 तक जाते हुए शेयर को देखा, फिर फिसल के नीचे आ गया था। आप 2 दिन की मूव को आप किस तरह देख रहे हैं? ट्रस्ट करें इस पर? देखिए, ट्रस्ट तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। स्टॉक अभी भी 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन जो पुल बैक बना है, इसमें हमें लगता है कि 142 का लेवल क्रॉस करना काफी अहम रहेगा। अगर ये 142 क्रॉस करता है तो ये मूव जो बना है ये थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है। देन पॉसिबली स्टॉक 150 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो ये पुल बैक में अगर लोअर साइड पे किसी ने ऑलरेडी ले रखा है, तो उनके लिए अब सजेस्ट करेंगे कि 135 का स्टॉप लॉस रखें अगर आपको पोजीशन होल्ड करना है तो। और 141 का ब्रेकआउट अगर ये करता है तो 148 150 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ठीक है, 141 रुपए पार किया तो फिर 148 150 की तरफ ये शेयर बढ़ेगा। मेटल में एक और काउंटर सेल पर आप जरा व्यू दीजिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि 125 से अब ये शेयर 140 रुपए के आसपास आ गया है, और सारे मेटल भी चल रहे हैं। आपने वेदांता तो दिया भी सर। सेल क्या और चलेगा अभी? तो सेल में एक पुलबैक जरूर बना है। स्टॉक का ट्रेंड है हालांकि अगर देखें तो वीक है, लेकिन इस पुलबैक में स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा पुलबैक एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था ऑलमोस्ट 139, उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। अगर ये 139 के ऊपर मैनेज कर लेता है क्रॉस करने में, तो हमें लगता है ये 145 की तरफ एक्सटेंड होगा। तो अभी जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का, 136 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें।
ठीक है, सेल पर ये व्यू। लेकिन अगर हम मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार वाली जो कंपनी है उसमें करीब 7% की गिरावट है। फार्मास्यूटिकल स्पेस में ये एक नए सेगमेंट में कंपनी एंट्री करने की तैयारी करी है। इनफैक्ट हेल्थ केयर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। पूरी खबर क्या है, शेयर क्यों टूट रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबर है और कंपनी की तरफ से भी क्या कोई सफाई आई है? जी बिल्कुल, पीबी फिनटेक में जो थे एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जो है हमने कवर किया था और ब्रेक किया था स्टोरी की कंपनी हेल्थ केयर स्पेस में जो है एंटर कर सकती है। उसके बाद कंपनी ने जो है ऑफ कोर्स सफाई में कहा कि वो ऑप्शंस देख रहे हैं, पर अभी तक कोई पुश जो है डिसीजन नहीं देखने मिला है। बट बाज़ार में जो है अच्छी करेक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल रही है इस नए बिजनेस में आने के लिए। लेकिन क्यों गिरावट हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब याद रखिए, जो नए कारोबार में एंट्री हुई है तो नए कारोबार थोड़ी सी एसेट हैवी है, इसका मतलब और ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। और ये कंपनी जब ये शुरुआत हुई थी तो एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर जो है कंपनी बनी थी और उसकी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे थे। तो सडनली एक नया बिजनेस मॉडल में आए जहाँ पे खर्चा रहेगा, आरओई नंबर्स शायद सप्रेस हो सकते, तो उसके कारण बाज़ार को थोड़ी डर लग रही है और इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिल रहा है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है कि कहना चाहते हैं कि अगर ये होता है तो क्या हो सकता है। नए कारोबार में एंट्री के लिए शेयर के लिए नेगेटिव हो सकता है। जो हम देख रहे हैं अभी कारोबार एसेट लाइट मॉडल से शिफ्ट हो रहा है। अगर जाता है यहाँ पे कंपनी के नए कारोबार में एंट्री में खर्च बढ़ने वाले हैं और ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे भी असर पड़ेगा और वो जो है दिखने लगा है चार्ट में। पीबी फिनटेक की बात करें, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, अगर उसको हम संस्थार से बोले तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है सर्विस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है एडमिशन को लेकर जो क्लेम सेटलमेंट है सारी प्रोसेस रहेगी। ग्राहकों की अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश रहेगी, यानी कि सारे बंडलिंग ऑफ सर्विसेज जो है वो करेंगे और बीमा कंपनियों के साथ भी टेलर मेड प्रोडक्ट्स पे जो है काम किया जाएगा। नए मॉडल पे जो है कंपनी विचार कर रही है, जल्दी ऐसा ऐलान हो सकता है, ये बर्नस्टाइन का मानना है। बयान में भी जो कंपनी ने कहा शुरुआत में यही था मूवमेंट। लेकिन पीबी फिनटेक की अगर बात करें शेयर रिटर्न्स को लेके तो गिरावट तो देखने मिली है, 3 दिन में 18% गिर चुका है। बट ओवरऑल 6 महीने के बेसिस पे अभी भी स्टॉक 40% रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ओवरऑल नए बिजनेस मॉडल की ओर अगर बढ़ते हैं तो स्ट्रीट थोड़ी कॉशियस हो गई है और वही हमको शेयर प्राइस में आज देखने मिल रहा है। शुक्रिया शरद। तो कंपनी की कोशिश तो ये है कि वैल्यू क्रिएशन किया जाए, लेकिन आज हमने वैल्यू इरोड होते हुए देखी है पीबी फिनटेक में। शुरुआत में करीब ये 10-11% से शेयर टूट गया था और आज इसमें 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी। वैसे भी अगर आप आज को अगर इंक्लूड कर लें और पिछले 2-3 दिनों को, तो 1900-1950 रुपए के भाव से गिर के अब ये 1650 रुपए का फॉल है, यानी कि 3 दिन में करीब 300 रुपए साफ हुए पीबी फिनटेक से। आज थोड़ी सी रिकवरी है लोअर लेवल से, लेकिन राजीव जी पीबी फिनटेक मतलब इस बड़े फॉल के लिए शायद जो इसके इन्वेस्टर रहे होंगे, जिन्होंने होल्ड किया होगा, वो तैयार नहीं रहेंगे। आपके हिसाब से इसका सपोर्ट लेवल क्या है? तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है। नियर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ने आज 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके के फॉल पिछले 2-3 दिन से बने, मेजर सपोर्ट एरिया जो स्टॉक का बना हुआ है वो करीब आएगा 1550-1560 की रेंज में। वो लेवल को थोड़ा ध्यान रखना होगा इस करेक्शन में। 1550-1560 होल्ड आउट करता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर वापस अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों में। बट अभी हमें लगता है टाइम बिंग के लिए थोड़ा वेट करें, 1560-1550 के आसपास आता है, वहां एक बार इसको वापस रिव्यू करें। ठीक है, 1550-1560 की रेंज में आए तो इसको रिव्यू कीजिएगा। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए एक लॉन्ग टर्म वाला शेयर जान लेते हैं, यानी कि निवेश के लिए आपको मौके कहां पर मिलेंगे मिड कैप में, जानेंगे हम ये मिड कैप के महारथी के जरिए। तो मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं एक महारथी एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए मिड कैप में कौन सा शेयर है जहां पर आपका भरोसा है कि वैल्यू के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बढ़िया मौके हो शेयर में? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आईटी क्षेत्र मेरे ख्याल से जब से ब्याज दरों में कटौती हुई है अमेरिका में, उसके पश्चात और हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए
तो आईटी सूचकांक ने तो एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था, वहां से फिर नीचे के तरफ के दायरे कल हमने देखे, फिर वापस आज ऊपर के तरफ के दायरे। और जिस तरीके से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी पहली तिमाही के नतीजों के पश्चात, और अब दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत जल्द अगले महीने 10 तारीख के पश्चात आना शुरू हो जाएंगे। आकलन और अनुमान और गणित ये कहता है कि कुछ मझौली आईटी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने निरंतर परिणाम तो अच्छे आए, लेकिन उसके साथ साथ उनके शेयर के दाम में भी अच्छा इजाफा आया है और लंबी अवधि के निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा खड़ा करके दिया है। तो आज जो मझौली आईटी कंपनी का चयन हमने किया है उसका नाम है सायंत लिमिटेड। 1900 के ऊपर के थोड़े बहुत दर शेयर के फिलहाल चल रहे हैं, 1980-90 के आसपास। बुनियादी दर के आधार पर अभिषेक हमने 2400 का लक्ष्यांक निर्धारित किया और मुझे और हमारी कंपनी और हमारी टीम को पूरा विश्वास है और भरोसा है कि नतीजे निरंतर यहाँ पर सुधरते हुए आएंगे और लक्ष्यांक ऊपर की तरफ लिया जाएगा। ठीक है, साइंट पर भरोसा है गौरांग सर को। लक्ष्य 2400 रुपये, 2000 रुपये के आसपास के भाव हैं। एक साल के लिए आप इसको होल्ड कीजिए, सीधे सीधे 20% का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा, जिसको कि इक्विटी मार्केट में बहुत ही अच्छा कहते हैं। एनीथिंग अबव 15% दैट इज गुड फॉर यू। तो ये आपके लिए रणनीति मिड कैप के महारथी में साइंट पर आपके लिए ये बुलिश एक रणनीति। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राजेश जी, आपका भी शुक्रिया करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स पर रिव्यू देने के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमसे शेयर करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहाँ पर समेटेंगे एक छोटा